हेलो गाइस, हमारी फिल्म की शुरुआत होती है यूरी से, जो बता रही थी कि उनके पहाड़ों में ओची नाम के क्रिएचर्स रहते हैं, जिनकी वजह से उन्हें वहां रहने में काफी तकलीफ होती थी और वो कोई भी बाहर नहीं निकल पाता था। उसी रात हम मैक्सिम को देखते हैं, जो उस इलाके का मास्टर था और वो वहाँ के बच्चों को ओची का शिकार करना सिखा रहा था कि वो लोग कैसे ओचिस को अपने टाउन से भगा सकते हैं। वहाँ यूरी भी उन लोगों के साथ थी और मैक्सिम उसे एक चाकू देता है और कहता है कि अगर तुम पे कोई भी ओची हमला करे तुम इससे अपनी जान बचाना। हम वहाँ कुछ ओचिस को भी देखते हैं जो कि बंदरों की तरह दिखने वाले क्रिएचर्स थे और तभी मैक्सिम के कहने पर वो बच्चे वहाँ पर ट्रैप्स लगा देते हैं और आग भी लगा देते हैं। ये देखकर सारे ओचिस घबरा जाते हैं और डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी यूरी का सामना एक बड़े योची से होता है जो अपने बच्चे के लिए चिल्ला रही थी। यूरी कुछ करे इससे पहले वहाँ पर पेट्रो आ जाता है और फिर बड़ी ओची को अपने बच्चे को लिए बिना वहाँ से भागना पड़ता है। अगली सुबह मैक्सिम सारे बच्चों से काफी खुश था क्योंकि उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई थी। अब यूरी, पेट्रो और मैक्सिम साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मैक्सिम यूरी से कहता है कि तुम बहुत कमजोर पड़ गई थी, तुम्हें और हिम्मत से शिकार करना होगा। लेकिन यूरी को लगता है कि टाउन पे ओची हमला नहीं करते बल्कि वो लोग ही उन्हें परेशान करते हैं। ये सुनकर मैक्सिम उस पर चिल्लाता है और फिर यूरी अपने मन को शांत करने के लिए जंगल में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि वही ओची का बच्चा ट्रैप में फंसा हुआ था। उस बच्चे को देखकर यूरी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे उस ट्रैप से आजाद कर देती है। बेबी ओची वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन चोट लगने के कारण वो बेचारा भाग नहीं पाता, इसलिए यूरी उसे अपने बैग में भरकर घर ले आती है। बेबी ओची समझ चुका था कि यूरी उसे कोई चोट नहीं पहुंचाएगी और फिर वो उसकी चोट पर पट्टी कर देती है। तभी बाहर जो बच्चे शिकार की प्रैक्टिस कर रहे थे उनके गन शॉट की आवाज सुनकर ओची चिल्लाने लगता है। पेट्रो ने ओची की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो यूरी के कमरे में चेक करने आ जाता है। वो देखता है कि बेबी ओची यूरी के पास है। यूरी पेट्रो से कहती है कि ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और मैं उसे वापस उसकी माँ तक पहुंचाऊंगी। और फिर वो खिड़की से ओची को लेकर भाग जाती है। पेट्रो भी किसी को कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि मैक्सिम को भी नहीं। मैक्सिम जब यूरी के रूम में आता है तो उसे एक खत मिलता है जिसमें लिखा था, मैं यहाँ से जा रही हूँ। वहाँ उसे कुछ बाल भी मिलते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि यूरी को ओचिस ने किडनैप कर लिया होगा। वो आकर सारे बच्चों से कहता है कि यूरी का किडनैप हो गया है और हमें उसे बचाना होगा। और वो सारे बच्चे और मैक्सिम यूरी को ढूंढने निकल जाते हैं। उन्होंने यूरी को हर जगह छान मारा लेकिन यूरी उन्हें कहीं नहीं मिलती। यहाँ हमें यूरी को दिखाया जाता है जिसे भूख लगी हुई थी और वो एक सुपर स्टोर में पहुंच जाती है कुछ खाने के लिए, लेकिन बेबी ओची भी उसके बैग से बाहर निकल रहा था। तभी कुछ औरतें उसे देखकर चिल्लाने लगती है। पूरे स्टोर में शोर होने लगता है। यूरी खुद को बचाने के लिए वहीं फ्रिज में छुप जाती है, लेकिन बेबी ओची डर चुका था और वो शोर कर रहा था। यूरी उसे चुप करा रही थी लेकिन ओची उसके हाथ को काट लेता है। तभी वहाँ शॉपकीपर आकर ओची को शूट करने वाला था, लेकिन यूरी किसी तरह वहाँ से भाग जाती है और एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। हम देखते हैं कि ओची ने यूरी को जिस जगह काटा था वो जगह पूरी तरह से सूज चुकी थी और वहाँ छाले भी पड़ चुके थे। उसका रंग भी बिल्कुल ओची की तरह बदल रहा था, यहाँ तक कि वो ओची की भाषा समझ और बोल पा रही थी। वो इतनी खुश हो जाती है कि बिना कुछ देखे दौड़ने लगती है और इंसानों के बनाए गए ट्रैप में गिर जाती है। हालांकि बेबी ओची उसे नहीं निकाल सकता था, इसलिए वो बेचारा एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक औरत आती है और वो यूरी को निकालकर अपने घर ले जाती है। वो औरत यूरी की मॉम थी जो कुछ रीजन की वजह से अलग रहती थी। वो कुछ दवाई बनाकर यूरी को ठीक करने की कोशिश कर रही थी पर यूरी उसे मना कर देती है। वो कहती है, नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दो, मैं ओचिस की भाषा समझ सकती हूँ, लेकिन अगर यूरी का इलाज नहीं किया गया तो वो मर भी सकती है। इसीलिए बिना कुछ सोचे उसकी मॉम उसे दवाई का इंजेक्शन लगा देती है। पेट्रो भी यूरी के चिल्लाने की आवाज सुन लेता है लेकिन वो कुछ नहीं करता। यूरी की मॉम सब कुछ जानती थी ओचिस के बारे में कि ओची किस तरह के जानवर होते हैं और वो नहीं चाहती थी कि अब यूरी दोबारा उस बेबी ओची से मिले। यूरी की मॉम के पास ओचिस के ठिकाने का मैप भी था, इसलिए अब यूरी के लिए अभी और आसान हो गया था बेबी ओची को उसकी मॉम तक पहुंचाना। इसलिए यूरी वहाँ से कुछ अंडे लेकर बेबी ओची को ढूंढने निकल जाते हैं। मैक्सिम भी अपनी तलाश जारी रखता है। वो यूरी को ही ढूंढ रहा था
था। मैक्सिम उस घर में भी आकर यूरी को पुकार रहा था, लेकिन वहाँ तो उसकी मॉम थी। मैक्सिम यूरी को ले जाना चाहता था, लेकिन वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी थी। पर मैक्सिम उस पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है, तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम एक बुरी औरत हो। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि मैक्सिम ने यूरी की मॉम का हाथ काट दिया था, क्योंकि उन्हें भी पहले किसी ओची ने काट लिया था। यहाँ इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही थी और मैक्सिम हार रहा था। तभी सारे बॉयज आकर उस पर बंदूक तान देते हैं और पेट्रो भी आकर मैक्सिम के हाथ में वो मैप थमा देता है जिसमें ओचिस का ठिकाना था। हम देखते हैं यूरी बेबी ओची को हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वो काफी आवाजें भी लगा रही थी। बेचारी थक हार कर रोने लगती है। तभी बेबी ओची भी आवाज लगाने लगता है और फिर इस तरह यूरी ओची को ढूंढ लेती है और उसी चुराए हुए अंडे को भी दोनों खाते हैं। यूरी काफी सर्वाइव करने के बाद ओचिस के केव के पास पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेती है, लेकिन मैक्सिम भी वहां तक पहुंच चुका था यूरी को बचाने के लिए। यूरी केव के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ बाकी के ओचिस उन्हें भी देख रहे थे, लेकिन वो लोग अपना रास्ता बंद कर लेते हैं, इसलिए यूरी खुद अंदर चली जाती है बेबी ओची को अपनी माँ तक पहुँचाने। उसे बस बेबी ओची को अपनी माँ तक पहुँचाना था। तभी वहाँ पेट्रो और बाकी बच्चे आ जाते हैं। ये देखकर यूरी घबरा जाती है और जल्दी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। मैक्सिम यूरी से कहता है, बेटा यहाँ से चलो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। लेकिन यूरी तो ओची को बस पहुँचाना चाहती है, इसलिए वो अंदर चली जाती है। मैक्सिम भी हार नहीं मानने वाला था, वो भी उसके पीछे चला जाता है। दूसरे ओचिस यूरी को देखकर रास्ता बंद कर रहे थे। तभी मैक्सिम भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर बड़े से पेड़ पे अटक जाता है। यहाँ इन दोनों के बीच बातचीत होती है। पास्ट में ओचिस की वजह से जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, लेकिन ओचिस भी बुरे नहीं होते। इंसानों को भी ओचिस को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। आखिर मैक्सिम को ये बात समझ आ चुकी थी कि यूरी सही बोल रही है और फिर यूरी मैक्सिम को वहाँ से निकालने में मदद करती है और बेबी ओची को लेकर आगे निकल जाती है, क्योंकि दूसरी तरफ काफी सारे ओचिस थे और वहाँ थी बेबी ओची की मॉम। यूरी उस बच्चे को लेकर वहाँ तक जा ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक बच्चा आकर गोली चलाने लगता है। गोली मिस हो जाती है। ओची को गुस्सा आ रहा था। तभी यूरी की मॉम भी वहाँ आ जाती है और फ्लूट बजाने लगती है, जिससे वो सभी ओचिस शांत हो जाते हैं। मतलब यूरी की मॉम ओचिस को अच्छे से समझ सकती थी। और फिर आखिर में बेबी ओची अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और यूरी भी यहाँ काफी ओवरवेल्म्ड हो जाती है। तो गाइस, यही थी हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।